हैरानी का विषय है कि पूर्व मंत्री के साथ साथ 5 बार विधायक रहे स्थानीय विधायक दो पत्रकार वार्ताएं कर श्री नैना देवी में हुए मुख्यमंत्री के दौरे को असफल करार देने में लगे हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र के लिए हुई 37 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा इनसे बच नहीं रही है। यह बात बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता तथा पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्री अनुराग ठाकुर का दौरा हर लिहाज से सफल रहा है। स्वारघाट का दौरा अत्यंत सफल रहा है। अनेक दृष्टि से इस कार्यक्रम की सफलता को आंका जा सकता है। जहां इस कार्यक्रम में 37 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास हुए, जो कि इस विधानसभा क्षेत्र में पहली बार हुआ है। इतिहास में कभी इस विधानसभा क्षेत्र में इतनी अधिक धनराशि के उद्घाटन और शिलान्यास नहीं हुए जितने 27 मार्च को हुए। तो विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा। दूसरा, इस दौरे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के हर स्तर के जनप्रतिनिधि, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, नगर परिषद और पंचायतों के प्रधान उप प्रधान तक को सम्मानित करके एक नहीं दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। ये भी हमारे कार्यक्रम की सफलता का एक पैमाना है, ऐसा मैं मानता हूं। मेरा आरोप है कि उन्होंने जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपनी निराशा को प्रकट किया है, अपनी हताशा को दर्शाया है, वहीं जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। तथ्यहीन, तर्कहीन बयानबाजी करके इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। एक भी बात तथ्य पर आधारित नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के बजट के प्रावधान की योजनाओं का शिलान्यास करते। एक भी ऐसी योजना का नाम तो बताए। बस स्टैंड सबसे पुराना है, पर सब जानते हैं बस स्टैंड के लिए भी बजट 2007 से 2012 के बीच, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं विधायक था, तब बजट का प्रावधान किया। सरकार बदल गई थी, कांग्रेस की सरकार में बजट वापस ले लिया था। मैं विपक्ष का विधायक था, मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था। उसमें के ट्रांसपोर्ट जो भी बाकी विधायक प्राथमिकता की स्कीमों को बजट तो सरकार उपलब्ध करवाती है। और ऐसा भी नहीं, जिन स्कीमों के शिलान्यास हुए वो सारी की सारी मेरे समय जब मैं विधायक था तब भी विधायक प्राथमिकता में डली हुई। एक एक का ब्यौरा मेरे पास है, चाहे वो सड़कों की बात लीजिए, चाहे किसी और की। सभी स्कीमें मेरे विधायक रहते हुए ये लेटर जो इस बात को साबित करता है कि उस समय की विधायक प्राथमिकता में, और इसका कोई अर्थ भी नहीं होता। जब मैं विधायक था, मैंने विधायक प्राथमिकता में डाली थी। उन स्कीमों का शिलान्यास तो ये करते थे जो हारे हुए थे मेरे से। उस समय चेयरमैन थे, मतनो मझेड़ सड़क जो मैंने विधायक प्राथमिकता में डाली थी, यही शिलान्यास कर गए थे। अब तो शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, इसलिए गुमराह करने की पिछले समय की घोषणाएं पूरी नहीं हुई। अभी तो सरकार चली है, 1.5 साल इस सरकार का बाकी है। हमने वहां मंच से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कोरोना काल के कारण जो कुछ घोषणाएं रही हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। परंतु दूसरों पर आरोप लगाने से पहले पूर्व मंत्री महोदय को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनकी सरकार थी, उनके चेयरमैन रहते, उस समय के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी जब नैना देवी में आए थे तो वहां के एक सरनी स्कूल को मिडल करने की घोषणा करके गए थे। सरकार भी चली गई,
उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। उसी तरह लाड़ा घाट में भी मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी आए थे, तो ITI लाड़ा घाट की घोषणा उन्होंने की थी, उसकी भी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। विधानसभा के चुनाव हो गए, सरकार बदल गई। खुद तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं की अधिसूचना तक जारी नहीं करवा पाए। हमारी तो भी सरकार चली, अभी 1.5 साल बाकी। कोरोना काल के कारण कुछ देरी, क्षेत्र की जनता को मिला है, विधानसभा क्षेत्र को मिला है, जरा खुला मन से धन्यवाद तो कर दो। इतनी संकीर्ण मानसिकता है कि जो पॉजिटिव विकास के जनहित में काम हो रहे हैं उनकी भी आलोचना करने से बाद भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटिया राजनीति की निंदा करती है। यही नहीं, अभी कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पहले कहते विकास नहीं हो रहा, पहले कहते सरकार नैना देवी की ओर ध्यान नहीं करी, अब कह रहे जी मैंने ये स्कीमें मंजूर करा दी। अरे सर, मंजूर करने वाली तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और सच्चाई है जिन स्कीमों के नाम कल पढ़कर गए अभी उनकी DPRs बनी है। मुझे हैरानी होती है, 3 बार मंत्री रहे, 5वीं बार विधायक बन गए, ये भी जानकारी नहीं। अभी तो विभाग ने DPR बनाई, विभाग में ही कई स्तर पर वो DPR जाकर गवर्नमेंट को जाएगी, फिर गवर्नमेंट उसका आकलन करेगी किस स्कीम में से उसको फंड करना है, क्या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, क्या नाबार्ड को जाएगी, उसके बाद जाकर पैसा मंजूर हो। आप DPR बनते ही श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। जो भी पैसा मंजूर होता है सरकार करती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए जो भी योजना, जो भी काम स्वीकार होते हैं उनका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को। हमें दिन रात उसके लिए मेहनत करनी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना पड़ता, माननीय मंत्रियों जी से बार बार मिलकर काम करना। इसलिए मेरा आग्रह उनसे भी, संकीर्ण मानसिकता को छोड़ें, विकास में रचनात्मक सहयोग दें। मुख्यमंत्री जी ने अनेक सड़कों की घोषणाएं की, कुछ को नाबार्ड से फंडिंग होगी, कुछ को मुख्यमंत्री। बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट।